हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3418 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी रोबोट कैन अर्न। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक m क्रॉस n ग्रिड दिया है और एक रोबोट स्टार्ट कर रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, मतलब 0 0 जो सेल है वहाँ से स्टार्ट कर रहा है और उसको जाना कहाँ है, बॉटम राइट पे जाना है m-1 और n-1 जो सेल है। ठीक है। और जो है रोबोट जो है दो तरफ मूव कर सकता है, मतलब दो साइड मूव कर सकता है, या तो राइट साइड जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। और ग्रिड के अंदर हर सेल में कुछ वैल्यूज हैं। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो रोबोट को उतने कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगर वो वैल्यू निगेटिव है तो एक रॉबर है, ठीक है, रोबोट से वो उतने वैल्यूज उतना कॉइन्स छीन लेगा। ठीक है। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उतने कॉइन्स छीन लेगा उससे। तो हमें करना और बता रखा है कि रोबोट के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो न्यूट्रलाइज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दो रॉबर्स को। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो सेल्स में, एटमोस्ट दो सेल्स में जब वो जाएगा तो दो सेल्स में वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब रॉबर्स उससे मैक्सिमम दो सेल्स में वैल्यू नहीं छीन पाएंगे। ठीक है, कॉइन्स नहीं छीन पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, या कितना वो कॉइन्स अर्न कर सकता है अगर वो स्टार्ट सेल से और एंड सेल में जाना चाहे तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये है, ठीक है। हम किसी सेल पे हैं, मान लो ऐसे इस सेल पे हैं, हम कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट साइड जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ऑप्शन है। तो जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम रिकर्शन मेमोराइजेशन से इसको ट्राई करेंगे। ठीक है। ये राइट और डाउन, इसके अलावा भी और एक चीज है कि हम इस करंट सेल पे जो वैल्यू है उसको ऐड करना चाहते हैं या नहीं, मतलब इस कॉइन को ऐड करना चाहते हैं या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो हम इसको ले लेंगे और राइट साइड जाएंगे या फिर डाउन जाएंगे। ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसको हम स्किप कर देंगे, लेकिन कब स्किप कर पाएंगे, इसलिए बोला ज़्यादा से ज़्यादा दो ही सेल्स को स्किप कर सकते हैं ना। तो हम चेक करेंगे इससे पहले अगर दो सेल्स को स्किप नहीं किया है तो हम इसको स्किप कर देंगे और राइट साइड चले जाएंगे और डाउन चले जाएंगे। ठीक है। मतलब हमारे पास सारे ऑप्शंस हम ट्राई करेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है। मान लो हमारा एक रिकर्सिव मेथड है, हमने क्रिएट किया है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, हमें सेल का आई और जे तो पास करना पड़ेगा कि कौन सा सेल की बात कर रहे हैं हम। इसके साथ हम के पास करेंगे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अभी तक हमारे पास कितना स्किप करना बचा है, मतलब कितने सेल्स बचे हैं जिसको हम स्किप कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियली यहाँ पे दो सेल्स बोल रखा है ना, दो मैक्सिमम हम स्किप कर सकते हैं, तो हम k इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारा मेथड का सिग्नेचर है मान लेते हैं। तो अब अभी हमारा वैल्यू, मान लो एक वैल्यू है, ये क्या है, ये करंट जहाँ पे हम जिस सेल पे हैं हम उसका वैल्यू मान लेते हैं आई जे, इस वैल्यू वेरिएबल में है। ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं लेना चाहता हूँ और राइट साइड जाएंगे। ठीक है। और इस वैल्यू को लेके डाउन जाएंगे। ठीक है। जो भी मैक्सिमम आएगा उसको देखेंगे हम। ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें कि राइट जाना है, हमने इस वैल्यू को लेना है। ठीक है। इस वैल्यू को हम कंसिडर करना चाहते हैं तो राइट साइड जाएंगे जब, तो हमारा सॉल्व मेथड कैसे चेंज होगा, इसको हम राइट साइड जाना है तो राइट साइड जाने के लिए आई और j+1 और k हमारा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने स्किप नहीं किया इसको। ठीक है। और हमारा ये राइट हो गया। मान लो डाउन जाते हैं तब क्या होगा, तब भी सॉल्व जाएगा। डाउन जाने के लिए i+1 हो जाएगा और j हो जाएगा और k सेम रहेगा क्योंकि हमने स्किप नहीं किया। ठीक है। अब राइट और डाउन इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसमें हम वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो वो एक हमारा एक केस हो गया। ठीक है, कि हमने इसको कंसिडर किया, वैल्यू को हमने कंसिडर किया और राइट साइड गए और डाउन गए जो भी मैक्सिमम आया। ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि वैल्यू जो है हम कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आया है ये निगेटिव है और हमारे पास ये k जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब हम स्किप कर सकते हैं अभी। मतलब दो कंडीशन होगा यहाँ पे, स्किप करने के लिए दो कंडीशन होगा, हमारा वैल्यू स्मॉलर देन 0 होना चाहिए तभी तो हम स्किप करेंगे, नहीं तो पॉजिटिव है तो हम क्यों स्किप करेंगे उसको। और अगर स्मॉलर देन 0 है मतलब स्किप करना चाहते हैं तो k जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब हमारे पास स्किप करने का ये ग्रेटर देन 0 मतलब स्किप कर सकते हैं कि नहीं, इसको स्किप करेंगे और राइट साइड जाएंगे। राइट साइड जाएंगे क्या होगा, सॉल्व मेथड को फिर से कॉल करेंगे, वही आई जाएगा
j+1 होगा, लेकिन इस बार हमने एक स्किप किया तो k-1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो डाउन जाते हैं, हमने स्किप किया है इसको, तो i+1 हो जाएगा, j हो जाएगा और k-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको हम कंसीडर कर लेंगे इस केस में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेस्ट इस केस नहीं, ऑप्शन वन इस केस में क्या लिखेंगे, हम वैल्यू को कंसीडर करना चाहते हैं और मैक्सिमम ऑफ राइट और डाउन, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि हम वैल्यू को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा डायरेक्टली मैक्सिमम ऑफ राइट और डाउन। ठीक है, ये ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। अब एट दी एंड हमें इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं और हम इसको मेमोराइज भी कर लेंगे कोड में ही। कोड करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m और n, अपना रोज और कॉलम कितने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको डिफाइन करते हैं ऊपर यहाँ। ठीक है, और मान लो हमारा ग्रिड है ये कॉइन्स, ऐसे ग्रिड बना लेते हैं और अपना मेमोराइजेशन के लिए इंटीजर यहाँ पे बाद में करेंगे मेमोराइजेशन। तो इस पर साइन कर देते हैं, दिस डॉट कॉइन्स इक्वल्स टू कॉइन्स हो गया और m इक्वल्स टू हो जाएगा कॉइन्स डॉट लेंथ, n हो जाएगा कॉइन्स 0 डॉट लेंथ, और हम रिटर्न क्या करेंगे, अपना ये सॉल्व मेथड कॉल करेंगे। 0 और 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये टॉप लेफ्ट सेल से स्टार्ट होगा और हमारे पास k कितना होगा, निचली 2 होगा। ठीक है, अब इसको क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट इंट सॉल्व i इंट j इंट k। ठीक है, हमारा बेस कंडीशन क्या होगा, बेस केस होगा कि i और j अगर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू m या फिर j ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कि मिनिमम इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और हम अगर मान लो लास्ट सेल पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे लास्ट सेल पे पहुंच जाते हैं, तब क्या करेंगे, तब हम चेक कर लेंगे कि अगर i इक्वल्स टू m-1 हो गया एंड j इक्वल्स टू n-1, हम मतलब लास्ट सेल पे पहुंच गए हैं, तो लास्ट सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इफ कॉइन्स ऑफ i और j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम डायरेक्टली वही रिटर्न कर देंगे, स्किप नहीं करेंगे लास्ट सेल को, इन रिटर्न कॉइन्स ऑफ i j। ठीक है, नहीं तो अगर वो स्मॉलर देन 0 है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा k जो है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है k तो 0 रिटर्न कर देंगे, मतलब स्किप कर दिए उस सेल को, नहीं तो उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव को नहीं तो लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि अगर हमारा k ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, नहीं तो हमें वही लेना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा कॉइन्स ऑफ i और j। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा वैल्यू क्या है, करंट जो सेल है उसमें क्या वैल्यू है वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट वैल्यू। तो अब हम अपना एक आंसर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, आंसर, जिसमें स्टोर करेंगे। ये मैक्सिमम होना चाहिए तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, पहला चीज क्या था कि हम इसको कंसीडर करेंगे वैल्यू को और राइट साइड जाएंगे और डाउन जाएंगे। ठीक है, वही लिखेंगे यहाँ पे कि हम इंट राइट जाना चाहते हैं, पहले राइट जाना चाहते हैं, सॉल्व i j+1 और k सेम रहेगा क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर डाउन जाना चाहते हैं तो सॉल्व i+1 j और k सेम रहेगा क्योंकि कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इंट बेस्ट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ राइट
और डाउन, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको लेंगे और हमारा मतलब चेक कर लेंगे हम लोग कि हमने जो बेस्ट नेक्स्ट बनाया है, बेस्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, मतलब इसमें अंदर कुछ वैल्यू है तो हम अपने आंसर को बोल देंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम हमारा आंसर, या फिर इस वैल्यू को हम कंसिडर करना चाहते हैं वैल्यू प्लस ये जो बेस्ट नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया है, मतलब इस सेल को हम कंसिडर करके राइट और लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको असाइन कर देंगे इसमें। ठीक है, अब दूसरा केस क्या था कि अगर हमारा वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, अगर हमारा वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है एंड हमारे पास के भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हम स्किप कर सकते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, राइट टू इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आई जे प्लस वन, लेकिन हमारा के माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डाउन टू इक्वल्स टू सॉल्व आई प्लस वन हो जाएगा, जे सेम रहेगा और के माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ट नेक्स्ट टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ राइट टू डाउन टू। ठीक है, इन दोनों से मैक्सिमम जो होगा, फिर वही चीज कि अगर हमारा बेस्ट नेक्स्ट टू नॉट इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है मिन वैल्यू के बराबर नहीं है, फिर से हमारा आंसर कंपेयर कर लेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ये आंसर या फिर ये बेस्ट नेक्स्ट टू। ठीक है, बस एट दी एंड हमें बस यही आंसर रिटर्न करना है, रिटर्न आंसर। ठीक है, रन करते हैं, ये टीएलई देगा। देखते हैं हमारा बेस केस इक्वल टू, ओके ये मैंने गलत जगह लिख रखा है, ये एल्स पार्ट गलत जगह है, एल्स यहाँ होना चाहिए पूरा। ठीक है, फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं, ये अभी ये टीएलई देगा, फिर इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, टीएलई दे दिया, तो अब इसको मेमोराइज कर लेते हैं। इंटीजर सिर्फ तीन चीज़ें चेंज हो रही हैं, आई जे के, तो 3D हमें डीपी बनाना पड़ेगा, डीपी। ठीक है, अब यहाँ पे डीपी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ एम साइज एन एंड देन 3 यहाँ पे, क्योंकि 2 अलाउड है तो उससे एक ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ बेस केस के बाद चेक कर लेंगे एक बार कि ये नल है कि नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, बेस केस फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक, ठीक, अगर हमारा डीपी ऑफ आई जे एंड के नॉट इक्वल टू नल, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो रिटर्न कर देंगे ये डीपी ऑफ आई जे और के। ठीक है, और इसको यहाँ रिटर्न करने से पहले इसको असाइन कर लेंगे यहाँ पे आंसर में, इस स्टेट के लिए। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। अब सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।